हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज के वीडियो में मैं बात करूंगा थोड़ा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। थोड़ी अपनी कहानी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सिंस कि मैं IIT जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग की है। इस जर्नी को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ। ठीक है। क्या रीज़न है कि मैं टीचिंग फील्ड में आया, है ना। उसके पीछे एक कहानी है। तो वो कहानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मन है एक्चुअली सबको बताने का। कई लोग को पता है, स्पेशली मेरे दोस्तों को, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। बट फिर भी मैं एक बार इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। तो यह शुरुआत होगी बिट्स पिलानी से, है ना। बिट्स पिलानी में मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है। एडवांस में मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं थी, 11,000 के आसपास रैंक थी। तो बहुत IITs में तो बहुत अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, बिट्स पिलानी में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिली। तो वहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है। पढ़ने में मैं अच्छा था, पढ़ता था, मेहनत करता था, काफ़ी स्टूडियस था। ठीक है, तो पढ़ाई काफ़ी करता था। ठीक है। तो यार जो टीचिंग का जो क्या बोलना चाहिए, जो कीड़ा है, जो मेरे को जैसे पढ़ाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, उसकी शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो गई थी। जो मैं जितना मैं सोच सकता हूँ, मुझे अब अच्छे से याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं होगा जिसमें मैंने अपने दोस्तों को कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया होगा एग्जाम से पहले। ठीक है, सिंस कि मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड रहता था। एकेडमिक्स में मैं थोड़ा ज़्यादा एकेडमिक्स में ध्यान देता था। लेक्चर्स काफ़ी अटेंड करता था प्रोफेसर्स के, और काफ़ी मतलब इंगेज रहता था पढ़ाई में, राइट। तो मेरे हॉस्टल में जो भी मेरे दोस्त थे, जैसे वहाँ पे हम विंग बोलते हैं, है ना। मेरे विंग में जितने भी मेरे सब फ्रेंड्स थे, बहुत सारे दोस्त थे। मैं जो जो बहुत ही ज़्यादा मेरे मतलब अच्छे दोस्त थे मेरी ब्रांच के। ठीक है, जैसे धनंजय हो गया, मुकुंदन हो गया, ऋषभ हो गया। मैं जस्ट वीडियो में नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद आती है सबकी। मैं ऑब्वियसली बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ कई लोगों से, बट मैं याद करता हूँ, है ना। तो जैसे उन लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग आप सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वैसे सब काम कर रहे हैं, तो बट याद तो सभी की आती है ना। आयुष राज हो गया, शकिया, भरत सोनी, और भी यार बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया हूँ यहाँ पे, बट सब जानते हैं, है ना, जो लोग हम साथ में रहे हैं 4 साल। ठीक है। तो यार बात है हॉस्टल के दिनों की, जब एग्ज़ाम से पहले, है ना, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे पास आ जाते थे कि भाई पढ़ा दे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे जो लेक्चर्स नहीं जाते थे और उनको नहीं पता होता था कि सब्जेक्ट में क्या चल रहा है। तो वो आते थे कि भाई पढ़ा दे और बता दे क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में, कैसे आएगा और सिखा दे। तो फर्स्ट ईयर से ही, है ना, बहुत सारे कोर्सेज मैंने अपने दोस्तों को मैं पढ़ा देता था, क्योंकि मैंने लेक्चर जाता था, मेरे को समझ में आ गया होता था, मैंने प्रैक्टिस की होती थी, तो मेरे को पता होता था कि कैसा आएगा एग्ज़ाम में पेपर। और मैं कॉन्सेप्ट बता देता था दोस्तों को अच्छे से। सिविल में स्पेशली मुझे अच्छे से याद है कि सिविल का ऐसा बहुत रेयरली कोई कोर्स होगा जो मैंने अपने दोस्तों को नहीं पढ़ाया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे जो मुझे जो चीज़ बेस्ट लगती है ना, अच्छी बात यह है कि जो बहुत सारे बच्चे थे जो लेक्चर्स जाते थे, और मेरे दोस्त जो बहुत कम लेक्चर्स जाते थे, मतलब रेयरली उन्होंने कोई लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, बट वो मेरे पढ़ाने के बाद 2-2 3-3 दिन पढ़ के वो कोर्स में फोड़ के आते थे, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आते थे। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा सा आ गया था, है ना। मुझे ये पता था कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, मैं कोई चीज़ को बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में आती है तो मैं वो कॉन्सेप्ट को सामने बहुत बढ़िया तरीके से रख सकता हूँ कि सामने वाला जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। तो वहाँ से ये थोड़ा सा आ गया था मेरे अंदर। ठीक है। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन टीचिंग में मुझे लगा कि ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है और मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सेकेंडली मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि भाई कोई बच्चे को कोई दिक्कत है पढ़ने से, पढ़ाई से रिलेटेड, या इन जनरल कुछ भी, तो उसको अपन सोच के थोड़ा गाइड कर सकते हैं, थोड़ा उसको, और वो अपनी लाइफ में उसको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, मेहनत करने के लिए। तो वो थोड़ा मेरे अंदर ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं टीचिंग फील्ड में आया। मुझे ऐसा लगता है कि
IIT जेई और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मेडिकल का हो गया, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टीचिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड एग्जाम है। मतलब ये एग्जाम क्रैक करके आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाके काफी अच्छा आगे कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है बीइंग अ टीचर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हो। और मुझे लगता है कि मैं उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो जो इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मतलब अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे याद रखेगा कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था। तो वो जो सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि हाँ भाई मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया और वो मुझे याद रखेगा कि मैंने यार इस बंदे ने पढ़ाया था और कुछ से पढ़ा के कुछ तो सीखा अपन ने, और लाइफ में कुछ करने के लिए अपन ने सोचा और अपन ने उस चीज को अचीव किया। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा सेटिस्फेक्शन है, और इससे ज्यादा एनर्जी मुझे और किसी चीज से नहीं मिलेगी। ठीक है। मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पैसे तो हर कोई कमा रहा है और कमाना भी पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली आपको सरवाइव करना है, आपको जीना है, तो पैसे तो चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपको कितना मजा आ रहा है अपने काम में, आप कितना इन्वॉल्व होकर कर सकते हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। आपको कितना मन करता है वो चीज करने का, है ना। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर आपको अपने काम में ये चीज मिल गई है कि हाँ भाई मेरे को मजा आ रहा है, मैं जाऊंगा अपना, जैसे मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मेरे को बच्चों से बात करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डाउट्स बताने में मेरे को पर्सनली मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये काम को मैं बहुत काफी टाइम तक कर सकता हूँ और मैं करता रहूंगा, है ना। और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है अभी। ठीक है, अभी तो शुरुआत है ना। मैं 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। ठीक है। तो ये चीज था, मुझे ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैंने अपना पैशन ढूंढा, मेरे को पता चल गया हाँ ये चीज मेरे को अच्छी लगती है और मैं करूंगा। ठीक है, और मैं वो कर रहा हूँ। तो आप भी जो भी काम कर रहे हो, आप देखो कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है यार, क्योंकि देखो यार मजा आना जरूरी है, क्योंकि मजा आएगा ना तो आप उसमें फोड़ फाड़ मचा दोगे, आप उसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे फिर, है ना। आप काम खत्म करने के लिए नहीं करोगे, आप उसको पूरा एंजॉय करोगे, आप पूरा प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे, और प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे ना तो आप उसमें और बेहतर बनते जाओगे, और उसमें आप बहुत ही इम्पॉसिबल चीज अचीव कर लोगे। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। ठीक है। तो यार फिर से वही बताऊंगा कि जो मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर रहा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा, है ना, मेरे को इस फील्ड में लाने के लिए। ठीक है। मुझे आज भी याद है जब मैं कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, मेरा एक डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल में हो गया था। ठीक है, बट जैसे मेरा हो गया था और फिर तो मैं वापस से मेरे प्लेसमेंट के बाद मैं मैथ सॉल्व करने लगा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को अल्टीमेटली मैथ्स पढ़ाना है। मेरे को पता था आईआईटी में आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ाना है, तो मैं वो स्टार्ट कर दिया था फिर वहीं पे। तो क्योंकि मेरे को था कि मेरे को अंदर से था, मतलब, है ना, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी मैंने की थी क्योंकि एक जॉब तो उठानी थी, है ना, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट फेज रहता है, उसका एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो वही है यार, आप जो भी काम कर रहे हो उसको एंजॉय करो यार, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्टीमेटली उससे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। ठीक है। इस वीडियो के थ्रू एक और चीज़ बोलूँगा, शायद मेरे दोस्त की वीडियो कुछ दोस्त देखेंगे। ठीक है। मैं कई लोगों का नाम नहीं लिया, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, मयंक है और बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मिलेंगे हम तो बहुत ज़्यादा और नई तरीके से बातें होगी, क्योंकि कॉलेज का टाइम और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। ठीक है। अभी सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने फील्ड में है। ठीक है। पहले और वो टाइम बहुत अच्छा था, एक्चुअली में कॉलेज का टाइम तो बहुत ही शानदार था। अभी थोड़ा मेरे को लगता है कि उस टाइम और ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वैसे एकदम ज़्यादा मज़े भी नहीं करता था, मज़े करता था लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल पे नहीं करता था, तो मेरे को अभी लगता है कि मेरे को करना चाहिए था। वो चीज़ थोड़ा रिग्रेट रहता है मेरे को, है ना, बट ठीक है, अभी भी बहुत कुछ है करने को साथ में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यार ये चीज़ है। ठीक है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा यार क्या है ना, 2-3 साल मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। आप लाइफ में बैलेंस मत ढूंढो, बैलेंस ढूंढने का समय आएगा, अभी नहीं है। मतलब 20-25 साल तक तो आप बैलेंस, मतलब 15 से 25 के का जो फेज होता है ना, इसमें आप बैलेंस ढूंढोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। ये मेहनत करने का टाइम है, ये तो वन साइडेड गेम खेलने का टाइम है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो,
इसमें क्या है ना, आपको वन साइडेड गेम खेलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा फिर मैं ये भी करूंगा फिर मैं वो भी करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब ऑब्वियसली आपको सब पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें करनी है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, मतलब उसको परस्यू करो, ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना है। लेकिन स्पेशली 11th-12th में तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार अपने देश में इतने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 11th-12th सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, कॉलेज में मेहनत करनी है लेकिन थोड़ा आराम से करनी है। ठीक है, लेकिन फोकस रहना है यार, क्लैरिटी रहनी चाहिए, है ना। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है ना। अगर क्यों का, फिर वही आप भी सुने होगे ये बात, मैं ये पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आपका काम जो कर रहे हो, अगर आपका वाय बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे को क्या मजा आ रहा है, तो आप बहुत ही अलग दिखोगे। और अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से करोगे ना, तो अगर आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं ना, तो आप उसमें अलग दिखोगे। क्योंकि आप लोगों को दिखेगा ना, हाँ भाई ये बंदा अलग इतना कैसे कर सकता है, इतना एनर्जी के साथ या इतना डेडिकेशन के साथ, या इतना अब ये अपने काम में इतना बेहतर क्यों हो सकता है, ये दूसरों को दिखेगा। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको बोलेगा नहीं लेकिन लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, है ना। हो सकता है आपकी टीम में आपको कोई बोले नहीं लेकिन लोग इंस्पायर होते हैं। अब वो पॉजिटिव वे में हो भी सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है, हर फेज में होता है। स्टूडेंट लाइफ में भी होगा, आपका आगे चल के भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो वो चीज़ अच्छी है यार, है ना। अगर आप मेहनत करो, आपको देखो लोग और मेहनत करना चाहते हैं, लोग आपको देख के और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सबको साथ लेके बढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। सबको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ है यार, ये शेयर करना चाहता था। और स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है यार कि पढ़ो। पढ़ाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, 10th तक की पढ़ाई और 10th के बाद बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 10th तक क्या, रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है, मार्क्स पे फोकस किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूरी अलग है, एप्लीकेशन बेस्ड है, पूरे चीज़ों को डेप्थ में एकदम अंदर अंदर तक समझना पड़ता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।